आप देख रहे हैं न्यूज 21। इसी बीच खबर आ रही है दौसा से। देखिए, कहने को तो राज्य सरकार और चिकित्सा मंत्री हीट वेव और नौतपा के चलते सभी अस्पतालों को व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उनके आदेश भी इस नौतपा और हीट वेव के चलते हवा हवाई नजर आ रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारों के द्वारा गैर जिम्मेदार ना जो रवैया है उसके चलते भीषण गर्मी में भी मरीज का क्या उनके परिजनों का, चिकित्सा कर्मी का जो पसीना है वो बहता हुआ नजर आ रहा है और इंतजामों की भी पोल खुल रही है। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, बिजली विभाग के द्वारा सोमवार को जिला अस्पताल के क्षेत्र में बिजली कटौती की पूर्व सूचना दी गई थी। उसके बावजूद भी दौसा जिले के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी में बिजली जाने पर जनरेटर की व्यवस्था तो है, लेकिन जनरेटर में भी तकनीकी खामियां जो है वो भरमार बताई जा रही है, परंतु जिम्मेदार भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि लोगों ने पीएमओ से समस्या को अवगत कराया तो पीएमओ ने जनरेटर चालू करने की बात कही, लेकिन जनरेटर में डीजल तक नहीं था, जिसके चलते करीबन 1 घंटे से 2 घंटे तक इस हीट वेव और नौतपा की गर्मी में मरीज के साथ साथ चिकित्सक के भी जो है पसीने छूटते हुए नजर आए और अस्पताल प्रशासन को कोसते हुए भी वहां के लोग नजर आए हैं। वहीं लाइट जाने की बात करें तो इमरजेंसी व्यवस्थाओं की तहकीकात की गई तो तकनीकी खामी मिलने के साथ जनरेटर में भी पर्याप्त डीजल नहीं पाया गया। ऐसे में आनंद फानन में डीजल मंगवाया गया और जब तक जाकर जनरेटर चालू हुआ तब वहीं ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। अस्पताल के कुछ हिस्सों में भी जनरेटर की सप्लाई है, जबकि जनरेटर में डीजल के नाम पर मोटा जो बजट है वो बरसों से उठाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, जब पीएमओ से बात की गई तो उन्होंने जिम्मेदारों को नोटिस देने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया और कार्य के लिए नोडल अधिकारी बनाने की बात करते हुए अपना बचाव कर लिया। लेकिन इस दरमियान जो हुआ, इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड, ऑपरेशन थिएटर और रिसेप्शन पर बिजली गुल रहने से जो वहां के आम लोग हैं वो काफी परेशान हुए और परेशानी का उनको सामना भी करना पड़ा। ये हाल में तब है जब बिजली विभाग ने अपनी कटौती की सूचना पूर्व में दे दी। उसके बावजूद भी जिला अस्पताल प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर पाया और ना सरकार के आदेशों की पालना करने में कामयाब जो है वो साबित हुए हैं। और इसी बीच अधिक जानकारी के लिए दौसा से हमारे जो संवाद हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार क्यों अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? जी, अगर सरकार की बात करता है जो चिकित्सा मंत्री खासतौर से जो चिकित्सा महकमा को सख्त निर्देश की निरंतरता और इस रेट के चलते जो भी कोई मरीज आए, उनके परिजन आए, उनकी पूरी व्यवस्था होने की, चाय पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, बिजली का भी पूरा इंतजाम रखा जाए। लेकिन जब हादसे तब हो गए तो बिजली विभाग के द्वारा आज रेगुलेटरी लागू करने के लिए उसकी पूर्व सूचना दी गई। उसके बावजूद भी इस जिला अस्पताल की प्रशासन की जो व्यवस्था है उनकी पोल खुल कर गई और 1 घंटे तक बिजली गुल होने के चलते वहां पर चिकित्सक, मरीज और उनके परिजन जो भी अस्पताल में आए उन्हें इस भीषण गर्मी में अपना पसीना बहाना पड़ा। और जब उनके कहा गया इंतजाम देखेंगे तो वहां पर जो जनरेटर था, जो व्यवस्था वो भी खराब मिला और उसमें कम मिला। इस आनंद फानन में जिला अस्पताल के जो पीएम और डॉक्टर सुभाष बुल्लन ने स्कूल में देखा कि उसमें पर्याप्त डीजल भी मिलता जी और आनंद फानन में मंगाया गया और मंगाने डीजल मंगाने के बाद चालू करने के दरमियान 1 से 1.5 घंटे करीब करी गई। तो जी विष्णु जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि हाल में तो ये बात है बिजली विभाग ने अपनी कटौती की सूचना पूर्व में तो दे दी, अगर किसी कारणवश बिजली लंबे समय के लिए चली जाती तो क्या मरीज और उनके परिजन ऐसे में परेशान होते? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पहले सूचना दे दी गई थी। सूचना पूर्व में दी जा चुकी है, लेकिन जो अस्पताल प्रशासन के जो इंतजाम है वो हीट वेव और जो नौतपा चल रहा है उसके जो इंतजाम है उन सबकी पोल खुलने लगी और जो रात का निरीक्षण जिले के हैं उनकी भी देखभाल करते हुए जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं पाई। ऐसे में अगर कोई हीट वेव से कल तक मरीज आ गया इसके साथ क्या हो सकता है, इसका ये अपना अंदाजा लगा सकते हैं। जी और ये जो चिकित्सक है वो भी पसीना बहाते लग रहा है और उनके लिए मौसम में जनरेटर चालू किया तो ये है कि जो जनरेटर की पूरे अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, उसी हिस्से में जनरेटर से लाइट दी जा सकती है। यानी जो कहेगी इस दरमियान मेडिकल वार्ड, सभी वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, ये ऐसे के वार्ड जो होता है इमरजेंसी वाले और अति आवश्यक आपातकालीन सेवा वाले जो वार्ड है उन्होंने दिक्कत मिली। जी जी देख विष्णु, हम देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरीके से जो अस्पताल में ये भीड़ नजर आ रही है। अगर सोचिए
इस तरह के मरीज एक तो ऐसे परेशान होता है, उस पर इस तरह से अगर बिजली कट जाए तो क्या हालत होगी। तो मुझे एक बात बताइए कि जो चिकित्सा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी है, क्या अपने साथ पंखा लेकर आते हैं खुद के लिए, क्योंकि उनको दूसरों की जो परेशानी है वो नजर नहीं आती। और आपने जब अधिकारियों से वहां पे बातचीत की तो उनका रवैया किस तरीके का देखने को मिला? उन्होंने भी पढ़ना चाहते अपना पता लगा उनकी जो जिम्मेदारी थी उससे भी खोजना लग रहा है। उन्होंने कहा कि हमें जनरेटर व्यवस्था के लिए जनरेटर की व्यवस्था मालूम की लगी व्यवस्था तो जनरेटर में भी ठीक है, आपातकालीन जनरेटर रखा जाता है उसमें डीजल प्राप्त नहीं था। और इसके चलते ऐसा नहीं कि वो बजट नहीं हो, डीजल के नाम पर जनरेटर को चलाने के नाम पर काफी पैसा भी बजट उसको बढ़ा गया, लेकिन व्यवस्था जब उसकी जरूरत पड़ी तो वो इंतजाम ना काफी साबित हुए। जी विष्णु, देखिए हम एक बात जानना चाहेंगे, पीएमओ ने जिम्मेदारों को नोटिस देने की बड़ी बात कही है और अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन इन बातों पर अस्पताल प्रशासन द्वारा पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? बिल्कुल जी जो मछली कोई भी अस्पताल में आए तो उन्हें पानी की व्यवस्था और गर्मी से बचाव की व्यवस्था की जाए। लेकिन जब जो अस्पताल प्रशासन है उनके पहुंचना चाहते हैं जा सकती है, ऐसे में क्या लेकर व्यवस्था की जाए तो उसके इंतजाम को करना चाहिए था। क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी जो नीचे के पत्ते को जो अधिकारी है उनकी कार्य है उनको जी बिल्कुल। विष्णु, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तब प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है, मुख्यमंत्री या चिकित्सा मंत्री का दौरा होता है तब प्रशासन तुरंत एक्टिव हो जाता है, तो शायद जनरेटर में डीजल भी फुल हो जाता है उस दौरान, कहने का मतलब है मेरा। तो लेकिन आम मरीज की जान पर आफत हमेशा बनी रहेगी, इसका ठोस समाधान होना जरूरी है या नहीं, आपको क्या लगता है? ऐसे जिम्मेदारी है जो अधिकारी है जिन्हें हादसे का इंतजार रहता है, ताकि वो जो इंतजाम है उनको कर पाते हैं। बड़े अधिकारी रहते हैं जो दिखाने के लिए उसी का इंतजाम काफी होते हैं, लेकिन उसको जिम्मेदारी के बाद हालात जस के तस हो जाते हैं। हालात जस के तस हो जाते हैं। बिल्कुल विष्णु, काफी सारी जानकारी दी आपने। इस तमाम जानकारी के लिए विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विष्णु आशीर्वाद हमारे संवाददाता दौसा से जुड़े थे, जिन्होंने अस्पताल में जो बिजली विभाग की सूचना देने के बाद भी जिस तरह की ये एक मनमानी घटना, मैं कहूंगी कि लापरवाही मैं कहना चाह रही हूँ कि हुई है मरीजों के साथ, ये इसकी घटनाक्रम को लेकर तमाम जानकारी ली थी। विष्णु बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर से बता दें, बिजली विभाग द्वारा सोमवार को जिला अस्पताल के क्षेत्र में बिजली कटौती की पूर्व सूचना दे दी गई थी। उसके बावजूद के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी में बिजली जाने पर जनरेटर की व्यवस्था थी तो सही, लेकिन जनरेटर के अंदर ना तो ऑयल था, ना तकनीकी जो खामियां थी काफी सारी बताई गई हैं। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ।